तो ये फिर डोगर साहब इतना ढंडोरा पीटते हैं, फिर डोगर साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? आपने खुद कहा है कि पुलिस मुलाजमीन को मंथली जाती है, मंथली जाती है। ये ब्लैक मनी है कि सही मनी है? वो तो डोगर साहब के थ्रू ही होता है ना। अब ये कितनी देर आप लोग एक दूसरे के हवाले से सोशल मीडिया पर तीरो तलवारी रहेंगे? देखें, राहें तो जुदा ही हैं। जो डोगर मोटर के एसओपीज हैं, या डोगर मोटर जैसे आप बता रहे हैं कि डोगर मोटर अगर पुलिस से या एवीएलएस वालों से सर्विसेज ले रहा है, तो वो डोगर साहब अपने कॉन्टेक्ट से ले रहे हैं, वो अपने बिहाफ पे ले रहे हैं, वो मैं नहीं ले सकता ना, उनका मेरे साथ कोई इंटरेक्शन है। अगर डोगर साहब एक्साइज से कोई वेरिफिकेशन ले रहे हैं तो वो डोगर साहब का रेफरेंस है या वो डोगर साहब की अंडरस्टैंडिंग है। ये फिर वो सीआईए वालों को भी कोई तनख्वाह जाती है? क्या जाती है? बिल्कुल जाती है जी, कितनी मंथली जाते हैं पैसे। मंथली जाते हैं? वो डोगर कितने साहब लोगों के को साथ जाते हैं? ये बस वो एवीएलएस वाले ही होते हैं, एंटी व्हीकल लिफ्टिंग वाले। तो उनको वो भी रिश्वत ही है ना? नहीं, रिश्वत ही है। क्यों? कैसे? क्या खुदा का खौफ करे, क्या बात आप कर रहे हैं यार? क्या आप सुने, मैं एक जर्नलिस्ट हूं जी जी, और मैं एक पुलिस मुलाजिम को अपना मुलाजिम रख सकता हूं अनडिक्लेयर्ड? नहीं कि मैंने खबरां देवी, मैं तेन पैसे देंगा, तो तुसी किवें रख सकते हो भाईजान? नहीं, हम तो उनसे बाबू भाई नहीं देखे ना, मेरी बात सुने, और सारी तो नहीं ना मान लेनी है। केड़ी ऑनलाइन सर्विसेज, सरकारी रिकॉर्ड की केड़ी ऑनलाइन सर्विसेज दे सकते हैं भाई? वो ऑनलाइन भाई रिकॉर्ड तो सुने ना, आप पुलिस ऑफिसर हैं, आपको कस्टोडियन बनाया है एक रिकॉर्ड का, आप उस रिकॉर्ड को कैसे बेच सकते हैं? ये तो फिर ऐसे ही है ना कि आप मेरा कॉल डाटा बेचते हैं, उन्हें पैसे लेंदे हो, तो कहते नहीं हमने तो सर्विसेज दी है। तो ये फिर डोगर साहब इतना ढंडोरा पीटते हैं, फिर डोगर साहब के खिलाफ एक्शन क्यों नहीं? भाई रिश्वत है। फिर आप ये हो रहा है नहीं हो रहा बताएं, नहीं हो रहा तो कहें नहीं हो रहा। आपने खुद कहा है कि पुलिस मुलाजमीन को मंथली जाती है, मंथली जाती है, कि हर गाड़ी की उनके पास जानी है, बिल्कुल ऐसे, उन्होंने वेरीफाई करके देनी है, उन्होंने पैसे मिलना है। बिल्कुल ऐसे। ये ब्लैक मनी है कि सही मनी है? क्या सरकार के किसी अकाउंट में जमा करवाते हैं? नहीं, अगर मैंने ओ बाबू भाई ठहर ना, फिर ये डोगर का मसला अकेले का नहीं है। फिर जिसने इन लोगों को रखा हुआ है, क्या आप सरकारी अकाउंट में पैसे जमा कराते हैं या जाती अकाउंट में जमा कराते हैं? वो तो डोगर साहब के थ्रू ही होता है ना। सर जाती सवाल समझे ना, क्या सरकार ने कोई ऐसा अकाउंट बनवाया हुआ है कि वेरीफाई करने ਲਈ डीलਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ तो मैसेज करो तो पैसे ले लो, तो महीने ਦੇ पैसे भी मुंडे ਨੂੰ देने में? नहीं, तो फिर भाईजान रिश्वत ही है ना यार। फिर ना गलत बात ना करें। हाँ, एक्साइज कर सकती है ना, अगर आप एक्साइज से कोई सर्विसेज ले रहे हैं तो वो और बात है कि आप जाते हैं एक्साइज को जाके तो पाइन में गड्डी लैंड लगाएगा, आप जाते हैं फ्रंट डेस्क पे, फ्रंट डेस्क अगर आपको बताता है वो और बात है। लेकिन अगर आपने व्हाट्सएप करना है कि साजे नू जा रहे हैं गए, ऐ साजे 10 गड्डियां 10 नहीं, बिल्कुल, तो भाई वो तो इनफेयर मीन्स ही है ना। बहरहाल डोगर साहब के खिलाफ एक्शन से ज्यादा मैं ये बात कर रहा हूं, ये तो फिर डीलर्स माफिया का मसला है ना, और वो जो सरकारी रिकॉर्ड कीपर्स है उनके माफिया का मसला है। बिल्कुल ऐसे, ये एक बड़ा इशू है, आपने बहुत बड़ी बात हाईलाइट कर दी है। बिल्कुल ऐसे, इस पे बात होनी चाहिए। देखें, जो चीज फैक्ट है मैं उस पर ही बात कर रहा हूँ, आगे जो चीज हो रही है मैं उस पर बात कर रहा हूँ। इससे मुझे नहीं गर्ज कि ये कैसे परचेज की गई है और ये डाटा पोर्टल के थ्रू है या कैसे भी है। अगर हमारे पास ये व्हाट्सएप के थ्रू ही आता है कि ये इसका चेसिस क्राइम ओके है, बस। अच्छा, ये अगर तो इसके पैसे जाते हैं? हाँ जी, जाते हैं, ठीक है, तो गल हुई है। अच्छा जी, आखिरी एक दो चीजों पर आ जाता हूं कि आप लोगों ने एक बड़ा अच्छा वक्त गुजारा है आपस में। अब ये कितनी देर आप लोग एक दूसरे के हवाले से सोशल मीडिया पर तीरो तलवारी रहेंगे, या फिर एक दिन पता चलेगा कि यू ऑल आर हैंड्स इन ग्लव्स और सब लवी डबी हो गया? नहीं, ऐसा अब हो नहीं सकेगा। क्यों? वो इस वजह से कि देखें, राहें तो जुदा ही हैं। ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर इस काम के हवाले से मैं डोगर साहब से अटैच हूँ, आप कहना चाह रहे हैं या लबी डबी हो जाए हम, तो ये पॉसिबल नहीं है और ना होगा इंशाल्लाह, वो इसकी कोई गुंजाइश नहीं है, क्योंकि ये नजरियात की बात है और सोच की बात है, कमिटमेंट की बात है। केड़े नजरियात? बुरा ना मनाया जी, बताएं। कल आप सारे मिलके, तो जो आपने खुद बताया ना कि 40% 100 गाड़ी बिकी है तो 40 गाड़ी में प्रॉब्लम आता है। हाँ जी, आपने वो सारी इधर की उधर चेपते रहे, उधर की इधर चेपते रहे, जेड़ा थोड़ा खौरा औखा होया उनसे लितर भी मारे, किसी ने ज्यादा मारे, किसी ने थोड़े मारे ना सर। केड़ा नजरिया सर? अब केड़ी नजरिया? कमीशन की लड़ाई है नजरिए की? केड़ी लड़ाई है? कमीशन की लड़ाई नहीं है ये। किसकी लड़ाई है ये? अब सुने,
नजरिया क्या है? हाँ, नजरिया ये है कि हम इनको अकोमोडेट कैसे करेंगे, किनको? ये कस्टमर्स को। कस्टमर से। अब देखिए ना, मैंने आपका 50,000 पिया, मैं उसको अकोमोडेट नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है, वो डोगर मोटर के अकाउंट में घुस गए हैं पैसे, अब वो रिफंड नहीं होने। मैंने उसका एक फॉर्मूला दिया, अब सुने ना, मैंने उसका एक फॉर्मूला दिया कि मैं इसके डील एडजस्टमेंट में लेके जाऊंगा कि ये नेक्स्ट गाड़ी परचेज कर सकता है, ठीक है, लेकिन उसमें भी वो 30,000 एडजस्ट होता है, 20 नहीं होता। हाँ, ठीक है, जो डोगर मोटर्स के अकाउंट में जो डोगर मोटर के अकाउंट में वो 30 है, वो नहीं होगा। वो होगा। अच्छा, उस पे मेरा अख्तियार। और जो 20,000 है वो 20,000 आपको चला गया हुआ, ठीक है, आप डीलर सेलर है। नहीं 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 नहीं, सेलर को जो चला गया, सेलर ठीक है, को। जो चला गया, हाँ जिसका जी, वहां पे आई नहीं, जिसकी गाड़ी है, ठीक है, वो उसको बयाना दिया गया कि आपकी गाड़ी लॉक हो रही है, ठीक है, वो सुबह आता है, वो कहता है जी आपने मुझे बयाना दिया है, लिहाजा मैंने रिटर्न नहीं करना, ये आपकी पॉलिसी है, क्योंकि ये पर्ची पे लिखा हुआ है, ठीक है, कि 20,000 मेरे पास रहेगा, 30,000 आपके पास रहेगा। अगर आप अपना 30,000 देना चाहते हैं तो ये आपके ऊपर है। उसका फॉर्मूला मैंने ये निकाला कि मैं इसको एडजस्टमेंट में लेके जाता हूं, ये कस्टमर ज्यादा इफेक्ट ना हो। मैंने कस्टमर के लिए फैसिलिटीज देखनी है, मैंने डोगर मोटर की जो इनकम है या जो फैसिलिटीज है मैं उनको नहीं छेड़ सकता हूं, वो वैसे ही रहनी है, वो तो वैसे ही रहनी है। ठीक है, जो डोगर मोटर के एसओपीज हैं या डोगर मोटर, जैसे आप बता रहे हैं कि डोगर मोटर अगर पुलिस से या एवीएलएस वालों से सर्विसेज ले रहा है तो वो डोगर साहब अपने कॉन्टेक्ट से ले रहे हैं, वो अपने बिहाफ पे ले रहे हैं, वो मैं नहीं ले सकता, ना उनका मेरे साथ कोई इंटरेक्शन है। अगर डोगर साहब एक्साइज से कोई वेरिफिकेशन ले रहे हैं तो वो डोगर साहब का रेफरेंस है या वो डोगर साहब की अंडरस्टैंडिंग है।